क्योंकि यार बुमराह के बिना आप पिछले 2 मैचेस में देख चुके हो जो हम लोगों ने वनडे अपने देश में खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। हार्दिक पांड्या की फिटनेस कई बार उनका साथ नहीं देती है, जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा। जसप्रीत बुमराह ठीक है, अगर एनसीए की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल है तो वो जाएं, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, 2-3 मैचेस इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैचेस तो जिताकर आए कम से कम। तो जो एनसीए के हेड हैं नितिन पटेल, उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि इट सीम्स ओके कि वो प्रतीत हो रहे हैं कि वो फिट हो गए, लेकिन हम ग्रीन लाइट नहीं दे सकते। टीम मैनेजमेंट को शायद ये भरोसा है कि समी रंग में आ जाएंगे। जी, एक तो बुमराह की इंजरी है, सीरियस कंसर्न है। उसके अलावा शमी के फिटनेस पे भी सवाल है। उनकी बॉलिंग अप टू डेट नहीं है जैसी पहले थी। उस सीरीज में जब बुमराह खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो जब वो चोट उनको लगी, उनको और गहरी हुई वो चोट, तो वो 1 साल के लिए टीम से बाहर रहे। फिर उनकी वापसी अगले वर्ल्ड कप में ही हुई। आज सुबह मेरे को 6 बजे ऑफिस पहुंचना था और उससे पहले कल रात मैं जब सोने जा रहा था तो एक ब्रेकिंग आई, और वो ब्रेकिंग थी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए दुबई जाने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले पता चला है कि उस फ्लाइट में जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, ये खबर जैसे आई फ्लैश हुई, हम लोगों ने वीडियो कर दिया कल रात ही, खबर आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे छप गया और आप लोगों को ये खबर पहुंचा दी गई। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, उसका क्या असर इंडियन टीम के कैंपेन पर पड़ेगा? सीधा सवाल मेरा आपसे। मुश्किल है, ये कैंपेन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स देख लो या फिर एक बड़ा टूर देख लो। बीजीटी का फॉर्मेट अलग है, वो लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट था। बुमराह तीनों फॉर्मेट में ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, चाहे वो टी20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट हो। और बुमराह के बिना आप टीम को इमेजिन कर पाना कि गेंदबाजी में कितना पैनापन होगा, क्या फास्ट बॉलिंग में उतना धार होगा जिसकी हम उम्मीद करते, तो वो थोड़ा सा संशय होने लगा है कि अब क्या होगा। क्योंकि यार बुमराह के बिना आप पिछले 2 मैचेस में देख चुके हो जो हम लोगों ने वनडे अपने देश में खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो शमी अभी फ़िलहाल फ़ॉर्म में नहीं नज़र आ रहा, और पॉसिबल भी नहीं है कि एक लगातार वर्ल्ड कप में फाइनल जो खेला था वो आखिरी मैच था उनका। उसके बाद जो मैच खेला टी20 से शुरुआत की और उसके बाद वनडे में आए और वो पैनापन नज़र नहीं आ रहा है, वो स्विंग नहीं मिल रही है। हो सकती है पिचेज़ उतने मददगार भी ना हो, कंडीशन। उससे भी मैं आऊँगा कि मतलब एक फास्ट बॉलर को कितना समय लगता है जब वो वापस उस रूटीन में आता है इतने लंबे समय के बाद। लेकिन अब बुमराह नहीं है तो हमारे लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आपने बताया कि मुश्किल बहुत होगा, लेकिन बुमराह का विकल्प और बुमराह के ना होने से टीम इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे अब दुबई में? मुश्किल वक्त में विकेट निकालने वाला बॉलर नहीं है ना अब आपके पास। वो तो होता है ना कि गेम की परिस्थितियों को बदलने वाला एक खिलाड़ी बुमराह किसी भी परिस्थिति में विकेट ले सकता है। मतलब इससे ये नहीं है कि हम शमी को कमतर आंक रहे हैं या अर्शदीप को कमतर आंक रहे हैं। और फॉर दैट मैटर हर्षित राणा जिनको 15 का हिस्सा बनाया गया है, वो ले जा रही है टीम उनको अपने साथ। प्लेइंग 15 मतलब 15 लोगों की जो टीम का ऐलान हुआ है उसमें हर्षित राणा का नाम जोड़ लिया गया है। और टीम को इस बात का अंदाजा है, मतलब आपको लगता है कि सिर्फ ये टीम सोच रही है कि यार बुमराह नहीं फिट हैं तो क्या हो सकता है। कल का जो टीम 15 जब फाइनल 15 जो ऐलान किया गया, तो चांसेस थे, क्योंकि आप जानते हो कि हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग कर ले रहे हैं, तो एक फास्ट बॉलर वो हो गए। अर्शदीप फिट हैं तो अर्शदीप 2 हो गए, शमी फिट हैं तो 3 बॉलर से तो अपना फास्ट बॉलर से काम कर चल जाएगा। लेकिन नहीं, टीम को रियलाइज है कि शमी भी लंबे इस चोट होने के बाद लौटे हैं, लंबे सबैटिकल के बाद लौटे हैं चोटिल होने के बाद। हार्दिक पांड्या की फिटनेस कई बार उनका साथ नहीं देती है, जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा। टी20 नहीं, वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। तो उस केस में टीम ने अपना बैकअप तो बना लिया, पर वो पैनापन और क्या उन कंडीशंस में उतने शानदार साबित होंगे ये खिलाड़ी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप कि एक होता है ना कि कोई खिलाड़ी एकदम मैदान में उतरे पूरी टीम, वो मतलब अपने सबसे पहला तुरुप का इक्का चलेंगे, वो तुरुप का इक्का आपके पास नहीं है, वो चोटिल है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, लोग कह रहे हैं, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं कि शायद एनसीए ने क्लियरेंस दे दिया था। एग्जैक्टली वही कि एनसीए वाला भी एक अपडेट आपने हमारे ग्रुप में डाला था सुबह में। क्या अपडेट है वो? क्या एनसीए की तरफ से क्लियरेंस था बुमराह को जाने के लिए? देखिए, इसके लिए हमें पहले 2022 में चलना पड़ेगा। 2022 में क्या हुआ था, टी20 वर्ल्ड कप होना था, ठीक है, और बुमराह को उस समय चोट लगी हुई थी, तो एनसीए ने तब क्लियरेंस उनको दे दिया था खेलने के लिए, है ना। और उस वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बायलैटरल सीरीज होनी हम थी। तो यही समझते हैं ना कि एनसीए अगर क्लियरेंस देता है तो फिर वो प्लेयर फिट है खेलने के लिए इंडियन टीम के लिए। नहीं नहीं, किसी भी देखिए, मतलब ब्लैक एंड वाइट वाली सिचुएशन होती है, कुछ भी मतलब ग्रे एरियाज होते हैं, सॉरी ब्लैक एंड वाइट नहीं, ग्रे एरियाज होते हैं। आप ना मतलब एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है, फिटनेस को देखती है और तमाम तरीकों की चीज़ देखती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है कि ये सिचुएशन है खिलाड़ी की। तो मैं 2022 की बात क्यों कर रहा हूँ, 2022 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी उस सीरीज में जब बुमराह खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ,
तो जब वो चोट उनको लगी, उनको और गहरी हुई वो चोट, तो वो 1 साल के लिए टीम से बाहर रहे। फिर उनकी वापसी अगले वर्ल्ड कप में ही हुई। तो इस बार क्या हुआ, इस बार वो उनको 5 हफ्ते का ऑफलोड करने के लिए कहा गया था। उसके बाद से उनकी स्ट्रेंथ और तमाम तरीके की ट्रेनिंग हो रही थी। तो जो एनसीए के हेड हैं नितिन पटेल, उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि इट सीम्स ओके, कि वो प्रतीत हो रहे हैं कि वो फिट हो गए हैं, लेकिन हम ग्रीन लाइट नहीं दे सकते। तो इस बार गेंद जो थी अजीत आगरकर के पाले में थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पिछली बार ये देख चुके हैं कि एक सीरीज के चलते में एक खिलाड़ी को आपने 1 साल तक के लिए बाहर रखा, तो इसलिए हम इस बार, है ना, बॉलर ही बॉलर का दर्द समझ सकता है। ये वही हुआ। अपने सेलेक्टर बॉलर भाई साहब हैं, हम लंबा करियर रहा है उनका, तो बॉलर फास्ट बॉलर वो भी, तो वो दर्द समझते हैं कि भाई ये फिटनेस इतना आसान नहीं है जितना ग्रीन लाइट दे दिया तो चले जाओ खेलने के लिए। बॉलर के लिए जो इंजरी होती है ना, वो मतलब उसके मायने किसी भी और एथलीट को जो चोट लग रही है क्रिकेट में, उससे कहीं ज़्यादा अधिक होते हैं। पेस, आप एक जोफ्रा आर्चर का एग्जांपल, उनको पीठ में एक बार चोट लगी, कंधे में चोट लगी, और अब वो उसके बाद से कभी उस रंग में आ ही नहीं पाए जिस खौफ को हम उनका जानते थे। एक आम क्रिकेट फैन की तरह, एक इंडियन क्रिकेट फैन की तरह, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हम इस वक्त अगर अगला टूर्नामेंट या अगली कोई सीरीज देख रहे हैं, तो वो हम सबके लिए चैंपियंस ट्रॉफी है। 2017 की याद आज भी क्रिकेट फैंस को याद है, और वो सारी चीज़, तो हम तो यही सोचते हैं ना, क्रिकेट फैंस ये सोचते हैं कि यार जसप्रीत बुमराह ठीक है, अगर एनसीए की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल है तो वो जाएं, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, 2-3 मैचेस इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैचेस तो जिताकर आए कम से कम। नहीं, उसमें देखिए, उसमें क्या होता है ना कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस इन्होंने तय किए होंगे आपस में, देखा होगा कि क्या सही है क्या गलत है। और मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को शायद ये भरोसा है कि समी रंग में आ जाएंगे। 2-3 लगातार प्रोफेशनल मैचेस खेल लिया और उस समय तक कुछ प्रैक्टिस भी वो वहाँ जाके करेंगे, तो समी में वो अनुभव आ गया। एक अनुभव की होती है ना कि आपके बॉलिंग अटैक में एक अनुभवी आदमी होना चाहिए, तो मोहम्मद शमी के पास वो अनुभव है, तो उसके लिए वो दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अनुभव उन्होंने देखा कि फिलहाल हम अनुभव से काम चला लेते हैं। अर्शदीप कॉन्स्टेंटली शॉर्टर फॉर्मेट में ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक ठाक नहीं, अगर हल्का सा भी स्विंग रहता है तो अर्शदीप किसी भी टीम के मतलब शुरुआती बल्लेबाजों को परेशान करने में कामयाब होते हैं। तो अर्शदीप में वो है पैनापन, वो दिखता है, तो वो धीरे धीरे उम्र के साथ उनमें स्ट्रेंथ आएगा तो उनकी गेंदबाजी और दुबई के विकेट्स कैसा परफॉर्म करती हैं, और क्या हमें कुछ मदद मिलेगी वहाँ पे? नहीं भैया, फास्ट बॉलर के लिए वो देखो, वो इंडिया के पिच से थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है? 5 स्पिनर हैं इस बार। कौन है? मतलब उसमें आप देखिए, वरुण चक्रवर्ती हैं, रविंद्र जडेजा हैं, कुलदीप हैं, अक्षर पटेल हैं, और वाशिंगटन सुंदर है। तो ये 5 स्पिनर है हमारे पास। ठीक है, मतलब ये बातें भी आ रही कि ठीक है वो इंडिया से थोड़े से मतलब, लेकिन स्पिनर्स को उसमें मदद मिलती है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पत्ता सही पड़ जाए, है ना। अभी जो ILT20 हो रहा था जिसमें डेविड वार्नर की टीम जीती, तो फाइनल में भी मतलब एक लंबे सीजन के बाद भी अगर फाइनल में 180-190 रन का टारगेट T20 मैच में चेज हो रहा है, तो वो बताता है कि कितना बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहा होगा। हम जब स्कूल डेज में, तब हम सुनते थे कि जो दुबई की पिचेस हैं, शारजाह के मैदान है, वो स्पिन फ्रेंडली मैदान कोला कप। लेकिन अब ऐसा उस तरीके से अब बातें, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब उस तरीके से मान लीजिए कि वानखेड़े की पिचेस भी आपको शारजाह में, मतलब एक चीज़ बहुत क्लैरिटी, चाहे किसी भी देश में मैच हो, आईसीसी के टूर्नामेंट में फ्लैट पिचेस मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बॉलर्स को सपोर्ट करने वाले पिचेस नहीं होते हैं। ये आप अपना वर्ल्ड कप निकाल लीजिए, आप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 के आसपास रन बनाए थे। फाइनल वाला मैच छोड़ दिया जाए जिसके पिच पे हमारे यहाँ मोहम्मद कैब भाई साहब आए थे, तो उन्होंने बहुत कुछ बचाया था। हाँ, फाइनल में तो उस पिच के साथ जो किया हमने, वो भगवान ही जाने क्या प्लान था। पर उसके अलावा आप जितने मैचेस देख लीजिए, तो लगभग ज़्यादातर मैचेस में बहुत ज़्यादा रन बन रहे थे। तो अपने आप में एक बताता है कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में मोर और लेस फ्लैट पिचेस मिलते हैं। फ्लैट पिचेस में एक फ़ायदा क्या है ना कि टीम इंडिया ने जो मुझे लगता है कि टीम इंडिया को, वो वरुण चक्रवर्ती से देखना चाह रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती कितना छक्का पाते हैं। रिस्ट स्पिनर आप 2 ले जा रहे हैं, देखा जाए टेक्निकली आपके पास 2 रिस्ट स्पिनर है, एक कुलदीप और एक वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप भी लंबे चोट से उभरने के बाद वापस ही कर रहे हैं, उनका भी वो अभी वो पैनापन या वो होता है ना कि प्रैक्टिस में लगातार फ्लो नहीं नजर आ रहा है, जिस फ्लो के साथ कुलदीप अपना वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो वो नहीं है। पर वरुण चक्रवर्ती में वो दिख रहा है, तो इसलिए वो वरुण चक्रवर्ती को मिस आउट नहीं करना चाहते। तो वो ये कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला मामला है कि यार हमें लग रहा है कि अभी ये खिलाड़ी फॉर्म में है, इसको यूज कर लेते हैं। तो वो प्रेशर यशस्वी जायसवाल को भी लेकर भी था। लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर समी जा रहे हैं, अर्शदीप हैं और हार्दिक पांड्या हैं, तो शायद यशस्वी जायसवाल 15 में होंगे, हर्षित राणा नहीं होंगे। पर टीम को रियलाइजेशन है कि अभी
मोहम्मद शमी बहुत लंबे चोट के बाद उभर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब उनकी फिटनेस पे अभी गारंटी नहीं ली जा सकती है। हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर हम जूझते रहे हैं पिछले 1-2 सालों में, 3-4 सालों में। तो इस कारण से ही हर्षित राणा को रखा गया और हर्षित राणा में पेस है। हर एक चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर्षित राणा के पास पेस है, स्किल और ये सारी चीज़ें वो उम्र के साथ आती हैं, वो बहुत यंग हैं, पर मौके अभी नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे? और बुमराह के बिना क्या हमने आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा नहीं किया है? तो बहुत गौर से देखें तो हम 2022 वाले में भी सेमीफाइनल तक गए थे, ऐसा नहीं था कि उसमें हम लोग नहीं गए थे। बस एक ये हो गया है कि बुमराह के होने पे ना एक वो विश्वास रहता है कि मतलब ये कितनी भी मतलब मुश्किल सिचुएशन हो, जैसे अगर आपको याद हो कि 2011 का वर्ल्ड कप, उसमें जहीर खान पे हमें विश्वास था कि जहीर खान अगर आएंगे तो वो इंग्लैंड वाला मैच जो हमारा ड्रॉ हुआ तो ऑलमोस्ट हम हारने वाले थे, जहीर खान आए, 2 विकेट निकाले, एंडी स्ट्रॉस को आउट किया, इयान बेल को आउट किया और उस तरीके से उन्होंने कहे, तो बुमराह को लेकर यही विश्वास था। और जो बात संदीप जी कह रहे थे कि मौके, तो जैसे अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने जब 2023 वाला वर्ल्ड कप जीता तो उनके पास 3 जो पेसर्स की तिकड़ी थी, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और एक ना मिचेल स्टार्क, तो वो तीनों ही इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर हैं। तो उनके जो मेन सेलेक्टर हैं जॉर्ज बेली, उन्होंने बोला कि ठीक है हमारी टीम को झटका लगा है, बट ये एक अवसर भी है। अवसर क्या है कि कोई नया चेहरा आएगा और वो ऑन अप करेगा और वो खेलेगा। तो सेम बातें इंडियन टीम के बारे में भी कही जा सकती हैं। आनंद, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो बुमराह की इंजरी एकाएक हमारे सामने आ गई है एकदम चैंपियंस ट्रॉफी से तो पहले? 3 चीज़ें, एक तो बुमराह की इंजरी है, सीरियस कंसर्न है। उसके अलावा शमी के फिटनेस पे भी सवाल है। उनकी बॉलिंग अप टू डेट नहीं है जैसी पहले थी। मतलब उनकी गति में भी काफ़ी गिरावट आई है। तो शमी कितने फिट है, कितने मैच वो खेल पाते हैं और किस तरह की बॉलिंग कर पाते हैं, इस पे भी सवाल है। हालाँकि एक चीज़ पक्ष में है हमारे कि शमी एक अलग तरह के बॉलर हो जाते हैं आईसीसी नॉकआउट्स में या आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। वो मतलब 15 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 23 देख लीजिए, एक अलग ही तरह का बॉलिंग उनकी दिखती है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो वो एक चीज़ हमारे पक्ष में है। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो और भी बॉलर्स हैं, अर्शदीप हो गया या हर्षित राणा हैं, तो अच्छे बॉलर्स हैं। लेकिन वही है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए एक अलग तरह का वो आपको चाहिए टेम्परामेंट। आप याद करिए 2003 का वर्ल्ड कप, ज़हीर खान पूरे टूर्नामेंट में अच्छा किया लेकिन फाइनल का 1 ओवर, उस 1 ओवर ने मैच बदल दिया। तो वो एक टेम्परामेंट जो ज़रूरत होती है बड़े मैचों में खेलने का, वो चीज़ हम लाइक कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि भाई इसलिए ना कि कोई चाहे फिट रहे या नहीं फिट रहे या गेंदबाजी में कितना पैनापन है, लेकिन जब सेमीफाइनल और फाइनल का मौका आएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, जो हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम सेमीफाइनल तो जा रहे हैं और डेप्थ वाइज भी आप देखोगे जितनी टीमें वहां खेल रही हैं उसमें टीम इंडिया और न्यूजीलैंड ही 2 ऐसी टीम है कल के अनाउंसमेंट्स के बाद कि ऑस्ट्रेलिया का भी जब वो फाइनल 15 आ गया जिसमें उनकी बॉलिंग तिकड़ी नहीं है, जिस तिकड़ी ने उनको सारे टूर्नामेंट्स में जीत दिलाई है, तो आपको रियलाइज होता है कि सबसे डेप्थ वाली टीम आपकी या न्यूजीलैंड की ही है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको एक पल लगता है कि यार हम उतने मजबूत नहीं हैं, पर आपके स्लोअर बॉलर्स जो हैं, जिनको स्लोअर बॉलर्स बोलिए या फिर स्पिनर्स बोलिए आप, वो आपके बहुत एक्सपीरियंस यूनिट है। रविंद्र जडेजा अगर 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा उतरे, जो बॉलिंग में भी उतना दमखम रखते हैं और बैटिंग में भी उतना दमखम रखते हैं, तो आपको लगेगा ना कि बहुत लंबी डेप्थ है यार आपकी बैटिंग में। पर ये रियलाइजेशन टीम को है, इसीलिए मोहम्मद शमी का फिट रहना बहुत जरूरी है कि अनुभव बहुत जरूरी होता है बड़े मैचेस के लिए। बिल्कुल, तो ये जसप्रीत बुमराह की जो चोट है एकदम से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे सामने आ गई है। हम शमी, अर्शदीप, हर्षित राणा सबकी बातें कर रहे हैं। उम्मीद भी यही रहेगी अब कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में सारे गेंदबाज अच्छा करें और कोई भी एक गेंदबाज इंजर्ड एक्स्ट्रा ना हो ताकि हम एक दूसरी समस्या में फंस जाएं। लेकिन जसप्रीत बुमराह का ना होना शॉर्टर फॉर्मेट की एक अच्छी चीज है। एक डिपार्टमेंट भी अगर बहुत बढ़िया चल गया आपका तो आप मैचेस सारे निकाल सकते हैं। अगर आपकी बैटिंग यूनिट हर मैच में क्लिक होती रही तो आप मैचेस जीत सकते हैं। आपको हाँ एक चीज़ जो हमारे वक़्त में जा सकती है, हमारी टीम सेटल नहीं है, हमारी 11 सेटल नहीं है, हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसको लेकर कल जहीर हाँ। खान का बयान आया था कि ये जो कोच गौतम गंभीर की ये जो अप्रोच है टू मच एक्सपेरिमेंट करने की, उससे नुकसान भी हो सकता है। तो मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि 1 महीने पहले ही हमें मतलब हमारी टीम प्रॉपर फाइनल कर लेनी चाहिए थी, जैसे हमने 2023 वर्ल्ड कप से पहले कर ली थी। हालांकि मतलब ठीक है, क्रिकेट संभावनाओं का खेल है और जो बढ़िया प्रदर्शन करेगा दिन में उस दिन वही जीतेगा। अंतिम तो हमें बात, लगता है कि भारतीय इसके टीम बावजूद हम सबसे बड़े दावेदार हैं चैंपियन ट्रॉफी जीतने के। वो तो इन हमेशा सारे इफ्स एंड बट्स के बावजूद हम सबसे बड़े दावेदार तो पाकिस्तान के साथ जीत रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के साथ जीतना जरूर। पाकिस्तान को तो ऐसे हराएंगे जैसे हमेशा हराया है। वो तो हम मुकाबला ही नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमसे 2 बार जीत हाँ, चुके हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार जीत चुके हैं पाकिस्तान, हल्के में नहीं लेना है। मतलब मैं इस तरीके मतलब 2017 तो 3
17 वाला तो 19 नवंबर 2023 की फाइनल की तरह 2017 का भी फाइनल हमें याद रहता है। 10 विकेट स्ट्रो में हराए उसका हमने वो बहुत उन्होंने हमेशा मजाक याद उड़ाया। रहेगा और उसी का बदला लेना है यार। चलता है 2017 वाला फाइनली, क्योंकि वो जो हमारी जो नो बॉल हुई बुमराह वाली, फकर जमा को जो आउट हुआ था, वो प्रॉब्लम मतलब बहुत खलता है अभी भी। और मुझे लगता था कि आखिर तक अगर हार्दिक पांड्या उस दिन डबल सेंचुरी मार देते तो मैच हम जीत जाते। खैर, इस बार कौन जिताता है ये देखना होगा। जीतेगी इंडियन टीम ही, जैसा सारे हम सब लोग क्रिकेट को चाहने वाले, प्यार करने वाले कहते हैं कि हम लोग अभी भी फेवरेट्स हैं, लेकिन बुमराह की चोट ज़रूर चिंता का सबब है। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, उसका कवरेज लल्लन टॉप पर आप देख सकते हैं। शुक्रिया।